चैनल सब्सक्राइब करंतु, वीडियो शेयर करंतु, आउ बेल आइकन दबांतु। नमस्कार, आजिर एही विशेष आलोचना को स्वागत। आज आमे कथा हेबा एमिति जणे विप्लवी चिंता नायकंक बाबदरे जिए निज समयर रक्षणशील व्यवस्था को एकदम दोहलाई देइथिले। विंश शताब्दीर एही महान समाज संस्कारक ईवी रामस्वामी केवल जणे नेता नथिले, बरं से निजे ही थिले एक विराट वैचारिक आंदोलन। आसंतु देखिबा किपरि से पुराणा विश्वासगुड़ी को प्रश्न करी समाजर गतिपथ बदलाई देइथिले। पेरियार शब्दटा आमे बहुत शुणिछे, हेले एहार प्रकृत अर्थ हेउछि जणे सम्मानित व्यक्ति, आउ तांको साधारणतः दक्षिण भारतर सुक्रात बोली मध्य कुहा जाए। टिके भावन्तु तो जणे मनीषंकु महान ग्रीक दार्शनिक सुक्रातंक सह तुलना करा जाउछि। एहा पछर मुख्य कारण हेउछि तांकर निर्भीक युक्तिवादी चिंताधारा। कारण से भी ठीक सुक्रातंक परी समाजर प्रतिटी पुराणा धारणा को सीधा सड़क प्रश्न करुथिले, आउ केवल तर्क माध्यमरे सत्यर संधान करुथिले। तेबे आसंतु आजिर एही विश्लेषण आरंभ करिबा। आमे मुख्यतः चारोटी दिग उपरे नजर पकाइबा। प्रथमरे दक्षिण भारतर सुक्रातंकर व्यक्तिगत परिचय, तापरे तांकर राजनैतिक यात्रा, तृतीयरे तांकर मूल विचार और समाज संस्कार, एवं शेषरे तांकर ऐतिहासिक अवदान। आरंभ करिबा आमर प्रथम विभागरु दक्षिण भारतर सुक्रातंक एक संक्षिप्त व्यक्तिगत परिचय। तांकर पूरा नाम थिला इरोड भेंकटप्पा रामास्वामी। 1879 मसीहार सेप्टेम्बर 17 तारिख रे सेबेकार मैड्रास प्रेसिडेंसी बा आजिर तामिलनाडुर इरोड ठारे से जन्मग्रहण करिथिले, आउ 1973 मसीहारे तांकर देहांत होइथिला। एइठी गुटी बहुत रोचक कथा लक्ष्य करिवार अछि, से पूरा 94 वर्ष बंचिथिले। एते लंबा जीवन काल भितरे से केवल इतिहास बदलुथिबार देखिनथिले, बरं निज हातरे समाज को बदलाइबारे एक मुख्य भूमिका मध्य नेइथिले। प्राय एक शताब्दीर एही अनुभूति तांकु गोटी अद्भुत दृष्टिकोण देइथिला। एबे आसंतु आमर द्वितीय विभाग को जिबा, पेरियार का राजनैतिक यात्रा। एही टाइमलाइन डाकु टिके देखिबा। 1920 दशकर प्रारंभरे से जातीय कांग्रेस रे जोग देई निजर यात्रा आरंभ करिथिले, किंतु किछि वर्ष परे माने 1925 बेलकु से सेथिरु बाहरी आसी निजर आत्मसम्मान आंदोलन बा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आरंभ कले, आउ तापरे परवर्ती वर्षगुड़िकरे गठन कले द्राविड़ काजागम। देखिबाकू गले से गोटे बड़ जातीय मंचरु बाहरी आसी निजस्व एक स्वतंत्र सामाजिक संस्कार आड़कू निजर रास्ता तैयारी करिथिले। एही परिवर्तनटा आहुरी स्पष्ट होई जाय जेतेबे आमे तांकर प्रारंभिक और परवर्ती दिनगुड़िकु तुलना करिबा। आरंभरू से गांधीजींक विचारधारारे बहुत प्रभावित थिले। खदी पिंधिबाठारु आरंभ करी मद्यपान विरोधी आंदोलन रे से खूब सक्रिय भूमिका निभाउथिले, किंतु परे से अनुभव कले जे केवल राजनैतिक स्वाधीनता मिलिगले हबनी, पछुआ वर्ग एवं दलितमानंकर सम्मान आ अधिकार पाई गोटिए संपूर्ण अलगा आंदोलन दरकार, जोंथिरे कौनसी धार्मिक भेदभाव नथिबो, आउ सेइथिपाई ही से आत्मसम्मान आंदोलन आरंभ करिथिले। एहा परे से जस्टिस पार्टीर नेतृत्व नेले एवं ताकु एक नुआ रूप देई तार ना रखिले द्राविड़ काजागम बा संक्षेपरे डीके। एइटा केवल गोटे ना बदलाइबा कथा नथिला, एहा थिला दक्षिण भारतरे एक आधुनिक तथा शक्तिशाली राजनैतिक विचारधारार मूल दुआ, जहार प्रभाव आज भी आमे सेठापर राजनीति रे स्पष्ट देखिबाकू पाउछे। एबे आलोचना करिबा तृतीय विभाग, तांकर मूल विचार एवं समाज संस्कार बाबदरे। पेरियारଙ୍କର आदर्शगत लड़ाई खूब स्पष्ट थिला, और मुख्यतः तीनोटी जिनिस उपरे केंद्रित थिला। प्रथम, से आजीवन जातिवाद एवं अछुआ प्रथा को कठोर विरोध करि आसिथिले। द्वितीय, अंधविश्वासर मूलोत्पाटन पाई केवल युक्तिवाद बा रैशनलिज्म को ग्रहण करबाकू से जोर देउथिले। और तृतीय कथाटी हेला दक्षिण भारत रे बाध्यतामूलक भावे हिंदी भाषा लागू कराजिबा नीति को से तीव्र विरोध करिथिले। एबे एही सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथाटी उपरे टिके ध्यान दियंतु, शुद्ध युक्तिवाद। तांकर सफा कथा थिला कोनोसी भी जिनिस को केवल परंपरा नारे आखि बुझी विश्वास करिनेबा उचित नुहे। जे कोनोसी कथा को ग्रहण करिबा पूर्वरु ताकु तर्क, विज्ञान एवं कारणर कसोटी पथररे कसिबा निहाती दरकार। एइटा सतरे से समय पई एक बहुत बड़ आ प्रगतिशील चिंताधारा थिला। महिला सशक्तिकरण क्षेत्र रे मध्य तांकर पदक्षेपगुड़िक एकदम सीधा सड़क थिला। से प्रथमे बाल्य विवाह भली कुप्रथा को दृढ़ विरोध कले, तापरे विधवा पुनर्विवाह पाई खोलाखोली समर्थन जणाइले, एवं तृतीय बड़ पदक्षेपरे से सही समय ही महिला मानक पाई समान संपत्ति अधिकार दाबी उठाइथिले। गोटिए परे गोटिए पुराणा श्रृंखल को भांगी महिला मानक समाज रे उचित स्थान देवा थिला तांकर लक्ष्य। आउ एबे आसीगले आमर शेष विभाग को, पेरियारंकर ऐतिहासिक लेगेसी बा सामाजिक अवदान।
ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଏହି ନିରନ୍ତର ସଂଗ୍ରାମ ତାମିଲନାଡୁର ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟକୁ ପୂରା ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ବହୁଜନ ସମାଜ ଆଉ ଅବହେଳିତ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିବା ଜଣେ ମହାନ ନାୟକ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ବି ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିଚାରର ଶକ୍ତି ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ତାହା ଆଜିର ପିଢ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ପୂରା ଜୀବନ ଦର୍ଶନକୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉକ୍ତିରୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରିବା। ସେ କହିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ତର୍କର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କେବଳ ସେହି କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଯୁକ୍ତିସଙ୍ଗତ ଏବଂ ଠିକ୍ ମନେ ହୁଏ। ବାସ୍ ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ସଂଗ୍ରାମର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି। ଏବେ ଏହି ଆଲୋଚନାର ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଶୁଦ୍ଧ ତର୍କ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପେରିୟାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଗାଧ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ତାହା ଆଜିର ସମୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅସମାନତା ଏବଂ ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବାରେ କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇପାରିବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ।